मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो श्रुत शनि हुइत बचन युत संकट पर नरेश, सकहु तया यश धरहु श्री, मेटहु कठिन कलेश। इधर महाराज दशरथ को पुत्र का स्नेह है और उधर उनकी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और उनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी श्री राम से कह रही है कि निधड़क बैठी कहाहि कटुबानी, अशुनत कठिनता यति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, अमनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। प्यारे, कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ कमान बचन सरनाना, और मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी की जीभ धनुष है और वचन बहुत से बाण है, मानो राजा ही कोमल निशाने के स्थान पर है। तो जनु कठोर पनु धरे शरीरू, असिखाई धनुष विद्या बरवीरू। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, अब बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई। जब वो कैकेयी श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो, साक्षात निष्ठुरता ही कठोरता ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। तो मन मुस्काई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, अमृत मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री राम जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। तो सुनु जननी सुई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सुई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी, अतनय मातो पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्यारे, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला होता है, उनकी आज्ञा का शिरोधार्य करने वाला होता है। वही पुत्र भाग्यशाली होता है, श्रेष्ठ होता है। दुर्लभ जनन सकल संसारा। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे माता सारे संसार में दुर्लभ है।
तो मुनिगण मिलन विषेख बनी, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु, बहुर सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा माते, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। उसमें भी फिर भी पिताजी की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सम्मत भी तो है। तो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। और जो न जाऊं बन जैसे हूँ काजा, प्रथा में गण्यो मोहि मूढ़ समाजा। धन्य प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि उतने पर भी प्राण की भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत तो होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। जो न जाऊं बन ऐसे हूं काजा। हे माता, यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो प्रथम गण्यो मुहि मूढ़ समाजा, तो समाज में मुझे मूर्खों की श्रेणी में सर्वप्रथम रखा जाएगा। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत का त्याग कर विष मांग लेते हैं, तो हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। तो अम्बे एक दुखे मोहि विसेखी, अनिपट विकल नर नायक देखी। थोरही बात पिता ही दुख भारी, अहोति प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, बस मुझे एक ही बात का विशेष रूप से दुख हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताश्री को इतना भारी दुख हो रहा है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदति अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। अजाते मोहि न कहत कछु राऊ, और मोर शपथ तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के साथ समुद्र वाले हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है माते। अजाते मोहि न कहत कछु राऊ, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह पाते। तुम्हें मेरी सौगंध है माते, तुम सच सच कहो क्या बात है। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलहि जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान सियावल। रामचंद्र शंकर उमा। रघुकुल में श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। चल ही जोक जल वक्र गति, जिस प्रकार जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। तो रहसी रानी राम रुख पाई, अब बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, अहे तू न दूसर मैं कछु जाना। कैकेयी श्री राम जी का रुख पाकर बहुत प्रसन्न हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, शपथ तुम्हार भरत के आना। हे पुत्र राम, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है। हे तू न दूसर मैं कछु जाना। मुझे राजा के दुख का दूसरा कारण कुछ भी नहीं मालूम है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे तात, तुम तो अपराध की योग ही नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तो राम सत्य सब सो कछु कहाऊं, और तुम पितु मातु वचन रताहूं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो राम। इसलिए हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो।
मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ राम। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन में बुढ़ापे में उनको अपयश न लगे। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है राम। लागहि कुमुख बचन शोभे कैसे, मंगा गया दिका तीरथ जैसे। राम ही मातो बचन सब भाई, जिम सुर सारी गत सलील सुहाई। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे और बुरे लोग जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम स्मिर, नृप फिर करवट लीन, असचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समयानुकूल से प्रार्थना की, विनती की। तो औनी पे आकानी राम पगुधारे, और धरी धीरजु तब नयन युगारी। सचिव संभारी राऊ बैठारे, अचरण परत नृपुराम निहारी। प्यारे, जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर उनको बैठाया। सचिव संभारी राऊ बैठारे, अचरण परत नृपुराम निहारे। मंत्री सुमंत राज महाराज दशरथ को बैठाया। राजा ने श्री राम को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा तो लिए स्नेह विकल युर लाई। गए मानी माना हूँ फनिक फिर पाई। राम ही चिताई रहो नर नाहू। चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से या दोबारा पा ली हो। राम ही चितई रहे नर राहु। महाराज दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। तो शोक विवश कछु कहाई न पारा। और हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राऊ मन माही। और जेहि रघुराथ न कानन जाही। शोक के विशेष वशीभूत होने के कारण महाराज दशरथ कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी आदि देवताओं को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। तो सुमिर महेश ही कहाई निहोरी। अब विनती सुनाहूं सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें ओढ़र दानी। आरती हरहूं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी अर्थात भगवान शंकर जी को स्मरण करके उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, हे भोलेनाथ, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। आशुतोष तुम औढ़रदानी, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आरती हरहूं दीन जन जानी, आप तो औढ़रदानी हैं, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अथा मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।